अस्सलाम वालेकुम। एडमिशन ऑफिस इस्लामाबाद कैंपस कामसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से खुशामदीद। फ़ाल 2022 के लिए कामसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं। फॉर्म सबमिशन डेडलाइन 20 जुलाई है, जबकि क्लासेस कमेंसमेंट की डेट जो टेंटेटिव है 5 सितंबर है। अपने एडमिशन प्रोसेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम 2 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। एक 17 जुलाई को हम कंडक्ट करवाएंगे और दूसरा टेस्ट जो हम एडमिनिस्टर कराएंगे वो 31 जुलाई को होगा। इसमें जितने भी नेट कैट और कैट चैनल के कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले टेस्ट नहीं दिया हुआ और वो कामसर्स के लिए एडमिशन अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए टेस्ट कंडक्ट होंगे 4 से 5 जुलाई तक। जितने फॉर्म आएंगे वेरीफाई होंगे और वो टेस्ट कामसर्स के थ्रू देने के ख्वाहिशमंद होंगे उनको 17 जुलाई के लिए रजिस्टर किया जाएगा, जबकि 4-5 जुलाई के बाद 20 जुलाई तक जो फॉर्म आएंगे और उनका टेस्ट भी वाया कामसर्स होगा उनको 31 जुलाई के लिए रजिस्टर किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट के लिए फिर यही है कि जैसे ही उनका रिज़ल्ट हमें मौसूल होगा एनटीएस की तरफ से, तो 5 अगस्त को इंशाल्लाह हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे। और जबकि ग्रेजुएट प्रोग्राम जिनमें एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स शामिल हैं उनकी टेस्ट के बाद डिपार्टमेंटल टेस्ट और इंटरव्यू की बेसिस पे जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आती जाएंगी वक्तन फ़वक्तन हम उनको डिस्प्ले करते रहेंगे। बैचलर ऑफ साइंसेस जो प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं उनमें क्राइटेरिया वैसे तो जनरल है, उसमें थोड़ा सा एलेब्रेशन ये है कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है फुल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम शामिल है, इनके लिए इंटरमीडिएट विद प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थोड़ी सी यहाँ पे लिबर्टी ये है कि प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ जिन्होंने मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंसेस के साथ आईसीएस किया है वो भी बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर साइंसेस के जितने प्रोग्राम हैं जिनमें बैचलर ऑफ बीएस कंप्यूटर साइंसेस है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है और बीएस डाटा साइंसेस है, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स और इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल मिनिमम 50% मार्क्स हैं। बाकी जो हैं बायो साइंसेस का प्रोग्राम है बीएस का, उसके लिए इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल मिनिमम 50% मार्क्स, जबकि बीएस फिज़िक्स के लिए इंटरमीडिएट विद फिज़िक्स मिनिमम 50% मार्क्स, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम जो है इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स 50% मार्क्स रिक्वायर हैं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो हमने मेंशन किया है वो सिर्फ इस क्लैरिटी के लिए मेंशन किया है कि ये पीसी के रिकग्नाइज प्रोग्राम नहीं हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड है और उसकी एनसीईएसी से एक्रेडिटेशन होती है जो कि हमने करवाई हुई है, और हम टर्म है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका इंजीनियरिंग से ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से कुछ बच्चे बाद में सवाल करते हैं कि जी हमने तो इंजीनियरिंग का कार्ड भी चाहिए, तो उनको क्लैरिटी के लिए हमने ये मेंशन किया हुआ है कि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। डिग्री के ऊपर या ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कहीं साथ नॉन इंजीनियरिंग मेंशन नहीं होगा। सेम गोज़ विद बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम, वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर का प्रोग्राम है, बेसिक साइंसेस का प्रोग्राम है और उसका भी इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ नहीं है। जबकि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये फुल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, पीसी से एक्रेडिटेड हैं। इसके अलावा जो हमारे जनरल प्रोग्राम अदर प्रोग्राम हैं जिनमें इकनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, बैचलर ऑफ साइंसेज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हैं, ये जो प्रोग्राम है इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट मिनिमम 50% मार्क्स हैं और इनके लिए एज सच जो है कोई सब ग्रुप स्पेसिफिक रिक्वायर है नहीं है। जबकि आर्किटेक्चर जो प्रोग्राम है ये 5 साल का प्रोग्राम है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क्स हैं। ग्रुप की इसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। ये है कि मेरिट कैलकुलेशन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स की डिफरेंट होती है बाकी प्रोग्राम की निस्बत। बैचलर ऑफ डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ है। ग्रुप की इसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन जो अंडर ग्रेजुएट की है वो ये है कि मिनिमम जो मेरिट कैलकुलेट होगा आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स के अलावा प्रोग्राम पे उनमें 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट, 50% एनटीएस ऑब्टेन्ड की बेस पे मेरिट कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। मेजॉरिटी कैंडिडेट इस सेशन में रिज़ल्ट वेटिंग होते हैं। उस सिलसिले में जो है कामसर्ट्स की पॉलिसी वो ये है कि आपका इंटरमीडिएट पार्ट 1 फुली क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ सप्ली नहीं होनी चाहिए और पार्ट 2 आपका रिज़ल्ट वेटिंग हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल के बच्चे जो होते हैं उनका A1 क्लियर हो और A2 का रिज़ल्ट वेटिंग हो वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री की बेस पे।
जबकि ऐसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट रिज़ल्ट वेटिंग दे रहे हैं या फिर जिनका जो है वो एडिशनल मैथमेटिक्स वगैरह का है रिज़ल्ट वेटिंग है, तो वो तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर ना हो जाएं। एमएस में भी हम मल्टीपल स्ट्रीम में प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। एमएस का क्राइटेरिया जो है वो सिंपल है, उसमें है कि आपके मैट्रिक और इंटर को 3rd डिवीज़न नहीं होने चाहिए। अगर 4 ईयर बीएस किया हुआ है तो आपके 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपी होना चाहिए। जबकि गैट जर्नल का टेस्ट रिक्वायर होता है आपकी रेलिवेंट कैटेगरी का, उसमें आपके मिनिमम 50 स्कोर होना चाहिए पासिंग। देन फिर डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट या इंटरव्यू होता है। अगर आपने 2 ईयर बैचलर बीएससी या बीए किया हुआ और देन फिर 2 ईयर एमएससी वगैरह की हुई है, तो फिर उसमें भी यही है कि 2 ईयर आपके जो बैचलर है उसमें भी 3rd डिवीज़न ना हो, और जो आपका 2 ईयर मास्टर्स है उसमें अगर तो एनुअल सिस्टम पे है तो फिर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। जबकि अगर वो सेमेस्टर सिस्टम पे है तो 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपी होना चाहिए। पीएचडी का क्राइटेरिया जो है वो आपका वही चीज़ है कि पीछे आपके एकेडमिक कैरियर में कोई 3rd डिवीज़न 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। आपने जो एमएससी एमफिल किया हुआ है उसमें 3 आउट ऑफ 4 मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए, और थीसिस 6 क्रेडिट और का मस्ट है। बगैर थीसिस के कॉमसेट्स में पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसमें एक चीज़ और आपको ऐड ऑन करते चलें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका सीजीपीए आउट ऑफ 5 होता है। तो अगर आपका सीजीपीए लास्ट डिग्री का एमएससी एमफिल का आउट ऑफ 5 है तो उसमें फिर आपका मिनिमम सीजीपीए जो होना चाहिए वो 3.75 होना चाहिए। गैट पीएचडी एडमिशन के लिए गैट की जो क्लासिफिकेशन अप्लाई होती है वो है गैट सब्जेक्ट की। इसमें आपके रेलिवेंट कैटेगरी का गैट सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और उसमें मिनिमम 60 स्कोर आपको ऑब्टेन करना होता है। 60 इसमें पासिंग है। देन फिर आपका डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है। अगर तो किसी ने पहले से ही अपना रेलिवेंट नेट गैट जनरल या गैट सब्जेक्ट का टेस्ट दिया हुआ है, स्कोर वो वैलिड और स्कोर से वो सेटिस्फाई हैं, तो उसकी बेस पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉमसेट्स भी 2 टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जिनमें एक 17 जुलाई और एक 31 जुलाई को होगा। कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन एप्लीकेशन सबमिशन का ऑनलाइन है। admissions.comsets.edu.pk पर आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िलअप करनी है और कंप्लीट प्रोसेस आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिशन की हद तक आपने फॉलो करना है।